तो पिला माने आज आम ऊजेनेसिस बा डिम्बाणु जनन संबंध में आलोचना करवा। ऊजेनेसिस तुम गोटे परीक्षा लंग क्वेश्चन पड़ुची। ऊजेनेसिस बा डिम्बाणु जनन फॉर्मेशन ऑफ ए मैच्योर फीमेल गैमेट और ओव्यूम इज कॉल्ड ऊजेनेसिस। यहाँ हूँ पे ऊजेनेसिस डेफिनेशन आउ थे मुझे तुमको कहीदे फॉर्मेशन ऑफ ए मैच्योर फीमेल गैमेट और ओव्यूम इज कॉल्ड ऊजेनेसिस। oogenesis starts during embryonic stage, that means 25th week of the fetal stage। तो मुझे तुमको कही जे माँ पेटर झील थिला बेले ता पेटरे ये भाया तुम मन रखा पड़ो। माँ पेटर झील थिला बेले ता पेटर डिम्बाणु जनन स्टार्ट हो जाए। केतबेले हुए ना 25th week। 25th week माने तुम जानिच जे सप्ताह गोटे सप्ताह हूँ 7 दिन और तुम गोटे मसरे 4टी सप्ताह पड़े। तेणु 4टी सप्ताह जदि गोटे मास हो 24 सप्ताह हेले केते मास हम? 24 सप्ताह हेले तुम 6 मास हम। ताने 6 मास और गोटे सप्ताह एतिकी समय बेलू तुम ऊजेनेसिस स्टार्ट हो जाउची। जर्मिनाल एपिथेलियम ऑफ ओभारी डिवाइडेड माइटोटिकली टू प्रोड्यूस मिलियंस ऑफ गैमेट मदर सेल। तेणु जर्मिनाल एपिथेलियम ऑफ ओभारी ओभारी रे थिबा जर्मिनाल एपिथेलियम सम विभाजन द्वारा डिवाइड हो मिलियंस ऑफ गैमेट मदर सेल बा जीएमसी बा ताको कहा जाए ऊगोनिया। मिलियंस ऑफ ऊगोनिया से प्रोड्यूस हुए। नो ऊगोनिया फॉर्मड और एडेड आफ्टर बाथ। झीलटे जो जन्म हो जाए आफ्टर बाथ जन्म होला परे आउ ऊगोनिया तैयारी हुएनी कि आड हुए ना। ऊगोनिया एंटर इनटू मेयोसिस 1। तो ऊगोनिया कौन करे ना अर्ध विभाजन 1 से अवस्था भितर को प्रवेश करे। ऊगोनिया एंटर इनटू मेयोसिस 1 एंड प्रोसीड्स अप टू डायाकाइनेसिस ऑफ प्रोफेज 1। तेणु सेटा गति कर तुम जानिच मु तुम मान मन पकई दूसरी तुम मान एकादश श्रेणी में पढ़ाई अर्ध विभाजन 2 भाग विभक्त अर्ध विभाजन 1 और अर्ध विभाजन 2 मेयोसिस 1 एंड मेयोसिस 2। तो मेयोसिस 1 पुणी कौन अच्छी ना 4टा सबस्टेज अच्छी। प्रोफेज 1 मेटाफेज 1 आनाफेज 1 टेलोफेज 1 है। सेमती मेयोसिस 2 रे प्रोफेज 2 मेटाफेज 2 आनाफेज 2 टेलोफेज 2 एवं तार पुणी सबस्टेज अच्छी कौन ना प्रोफेज 1 पुणी 5टा सबस्टेज अच्छी कौन कौन ना लेप्टोटिन जाइगोटिन पाकिटिन डिप्लोटिन डायाकाइनेसिस। तो बर्तमान आम जो देखा ऊगोनिया एंटर्स इनटू मेयोसिस 1 एंड प्रोसीड्स अप टू डायाकाइनेसिस ऑफ प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 डायाकाइनेसिस पर्यंत से गति करुच्ची एंड गेट सस्पेंडेड एट दिस स्टेज कॉल्ड प्राइमरी ऊसाइट। तो सही जगह से सस्पेंडेड हो जाए से ही जगह तार जो डेभलपमेंटा से अवस्था रही जाए एवं सेटा हूँ कौ अवस्था ना प्राइमरी ऊसाइट। ईच प्राइमरी ऊसाइट सराउंडेड बाय लेयर्स ऑफ ग्रानुलोज सेल्स। प्रत्येक प्राइमरी ऊसाइट चतुर्पार्श्व कौन थाए ना गोटे लेयर ऑफ ग्रानुलोज सेल्स सराउंड करी थाए ता चारिपटे थाए एंड देन कॉल्ड प्राइमरी फॉलिकल। बर्तमान प्राइमरी ऊसाइट चारिपटे जो ग्रानुलोज सेल्स आड हो जाउची ताको कुहाला प्राइमरी फॉलिकल। एट पुबर्टी जितेबाला युवाक्रांति होउची ओनली 60,000 to 80,000 प्राइमरी ऊसाइट्स आर लेफ्ट इन ईच ओभारी। तो युवाक्रांति बेलू प्रत्येक ओभारी रे प्रत्येक डिंबाशय 60,000 रू 80,000 टी प्राइमरी ऊसाइट रोची। आफ्टर पुबर्टी युवाक्रांति पर प्राइमरी फॉलिकल्स गेट सराउंडेड बाय मोर लेयर ऑफ ग्रानुलोजा सेल्स। युवाक्रांति पर प्राइमरी फॉलिकल चारिपटे कौन रोची ना मोर लेयर ऑफ ग्रानुलोज सेल आहरी अधिक लेयर आहरी अधिक स्तर ग्रानुलोज सेल्स आड होची एंड न्यू थेका गोटे नुआ थेका आड होची। बर्तमान प्राइमरी फॉलिकल हो गला कौन ना सेकेंडरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल चारिपटे जितेबाला अधिक ग्रानुलोज सेल्स आड होची ता बर्तमान सेकेंडरी फॉलिकल में परिणत हो गला। तो सेकेंडरी फॉलिकल ट्रांसफॉर्मड इनटू टर्शियरी फॉलिकल। बर्तमान सेकेंडरी फॉलिकल पुणी कौन है ना रूपांतरित हो गला टर्शियरी फॉलिकल को कैरेक्टराइज्ड बाय ए फ्लूइड फिल्ड कैविटी कॉल्ड एंट्रम। टर्शियरी फॉलिकल भितर कौन थाए ना गोटे फ्लूइड फिल्ड कैविटी थाए ताकू कहते एंट्रम। तो थेका लेयर ऑर्गेनाइज्ड इनटू एन इनर थेका इंटरना एंड आउटर थेका एक्सटर्ना। जो थेका लेयर अच्छी तार भीतर लेयर टा कहते इनर थेका इंटरना इंटरना माने भीतर एंड बाहर लेयर टा कहते आउटर थेका एक्सटर्ना। ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ प्राइमरी फॉलिकल इनटू टर्शियरी फॉलिकल ड्यूरिंग पुबर्टी
द प्राइमरी oocyte restarts its first meiotic division। तो जोटी प्राइमरी oocyte रही जाइतिला स्टॉप करथिला सेठु पुणी डिवीजन स्टार्ट हबो। तो वर्तमान ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ प्राइमरी फॉलिकल जेतले प्राइमरी फॉलिकल टर्शियरी फॉलिकल होउची युवाक्रांति समय सेही समय से युवाक्रांति समय कोन होउची ना प्राइमरी oocyte रो डेवलपमेंट कोठी रहितिला डायकाइनेसिस स्टेज रे रहितिला से डायकाइनेसिस स्टेज रु आगु को से पुणी प्रोसीड करिवो। बुझी पारुछ इस फास्ट मेयोटिक डिवीजन एंड कंप्लीट्स इट विदिन टर्शियरी फॉलिकल भितर ही तार डिवीजन शेष होउची रिजल्टिंग इन टू अनइक्वाल हाप्लॉइड सेल। तो से कौन बाहर शेष ना टू दीटा अनइक्वाल असमान हाप्लॉइड सेल। हाप्लॉइड माने अधा माने नंबर ऑफ क्रोमोसोम केते एन नंबर ऑफ सेल। तो लार्ज हाप्लॉइड सेल इज कॉल्ड सेकेंडरी oocyte। जो बड़ हाप्लॉइड सेल ताको कहते सेकेंडरी oocyte और ए टीनी सेल कॉल्ड फास्ट पोलर बॉडी। जो छोटो सेलटा बाहर ताको कहते फास्ट पोलर बॉडी। द सेकेंडरी oocyte रिटेन्स अ बल्क ऑफ द न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म ऑफ प्राइमरी oocyte। सेकेंडरी oocyte भितर कौन थाए ना बल्क ऑफ न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म थाए। तो ये बल्क ऑफ न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म ऑफ प्राइमरी oocyte। द सेकेंडरी oocyte रिटेन्स बल्क ऑफ द न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म ऑफ प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte रो बल्क ऑफ न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म वर्तमान रहिला का भितर ना सेकेंडरी oocyte भितर रहिला। तो टर्शियरी फॉलिकल हैविंग सेकेंडरी oocyte फर्दर चेंजेस इनटू ग्राफियन फॉलिकल। वर्तमान टर्शियरी फॉलिकल जोटा थिला से टर्शियरी फॉलिकल भितर वर्तमान अछि कि ना सेकेंडरी oocyte। से सेकेंडरी oocyte थिबा टर्शियरी फॉलिकल वर्तमान रूपांतरित हो गला ग्राफियन फॉलिकल को। तो प्रथमे थिला प्राइमरी फॉलिकल तापर हला सेकेंडरी फॉलिकल तापर हला टर्शियरी फॉलिकल। टर्शियरी फॉलिकल भितर तुम देखि पारल गोटे फ्लूइड फिल्ड कैविटी ताको कहते एंट्रम। वर्तमान टर्शियरी फॉलिकल ट्रांसफॉर्मड हो गला ग्राफियन फॉलिकल को। तो वर्तमान तो सेकेंडरी oocyte सराउंडेड बाय न्यू मेम्ब्रेन। वर्तमान सेकेंडरी oocyte चारिपटे गोटे नुआ मेम्ब्रेन गोटे नुआ पतला झिल्ली आड होची ता ना होची जोना पेलुसिडा। से नुआ मेम्ब्रेन ना होची कोन गोटे नुआ मेम्ब्रेन आड होची ता ना होची जोना पेलुसिडा। तो सेकेंडरी oocyte अंडरगो सेकेंड मेयोटिक डिवीजन। ताने वर्तमान सुधा सेकेंडरी oocyte रो जो डिवीजन चलतिला ता माने तुमरो फास्ट मेयोटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाइछि। ताने प्रोफेज 1 मेटाफेज 1 आनाफेज 1 टेलोफेज 1 सरी जाइछि। वर्तमान सेकेंड मेयोटिक डिवीजन कंटिन्यू करिवो अप टू जीवो को जाए ना मेटाफेज 2 जाए जीवो। ताने प्रोफेज 2 और मेटाफेज 2 चलिवो एंड गेट सस्पेंडेड अंटिल एंट्री ऑफ स्पर्म। एवं सेटा मेटाफेज 2 रे सस्पेंडेड हेकि रहइबो। मेटाफेज 2 सरीबो एवं सेटा सस्पेंडेड हेकि रहइबो। सस्पेंड माने से डिवीजनटा कंप्लीट हेइनी। वर्तमान सुधा आउर डिवीजन दीटा बाकी अछि। कोन कोन दीटा फेज बाकी अछि वर्तमान को मेटाफेज 2 पर कोन आसीबो आनाफेज 2 एवं टेलोफेज 2। ए दीटा फेज हेले जाय कि गोटे मेयोसिस शेष हबो। तेणु वर्तमान सेटा केतेबेले हबो जाय कि स्पर्म एंट्री कला पर जाय कि हबो। तो वर्तमान अपेक्षा रहिला काहाकू ना स्पर्म को अपेक्षा रहिला। एट दिस स्टेज ग्राफियन फॉलिकल रिलीजेस सेकेंडरी oocyte फ्रॉम द ओभारी बाय द प्रोसेस कॉल्ड ओव्यूलेशन। तो यही समय कौन हो समय ग्राफियन फॉलिकल रु तुम कौन बाहर रिलीजेस सेकेंडरी oocyte फ्रॉम द ओभारी। ओभारी रु सेकेंडरी oocyte तुम रिलीज होची बाय द प्रोसेस कॉल्ड ओव्यूलेशन। यही प्रोसेसटा कहते ओव्यूलेशन। तो यहाँ हूँ कौ डे रे मेन्स्ट्रुअल साइकिल मासिक ऋतुचक्र 14th डे रे तुम ओव्यूलेटरी फेज हुए। से ओव्यूलेटरी फेज रे ओव्यूलेशन हुए। तो ऑन एंट्री ऑफ ए स्पर्म इनटू द सेकेंडरी oocyte जितेबाला सेकेंडरी oocyte मध्य को गोटे स्पर्म एंट्री करिवो फ्रॉम द ओभारी बाय द प्रोसेस कॉल्ड ओव्यूलेशन। ऑन एंट्री ऑफ ए स्पर्म इनटू द सेकेंडरी oocyte स्टिमुलेट्स इट टू कंप्लीट मेयोसिस 2। तो पिला माने जेतेबाला ऑन एंट्री ऑफ ए स्पर्म जेतेबाला गोटे स्पर्म एंट्री करिवो सेकेंडरी oocyte भीतर को ताकू से स्टिमुलेट करिवो एवं तुमरो मेयोसिस 2 कंप्लीट हबो। ता माने हमर जो दीटा फेज बाकी रह जाइतिला कोन कोन आनाफेज 2 आउ टेलोफेज 2 से कंप्लीट हबो। त माने एथुर हम जानि पारुचे जेतेबाला पर्यंत स्पर्म एंट्री करनी से पर्यंत तुमरो oogenesis जो प्रोसेसटा होउची सेटा पूरा कंप्लीटली कंप्लीट होउनी। एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ए हैप्लॉइड ओव्यूम एंड ए सेकेंड पोलार बॉडी। एवं से तुम कौन बाहर ना गोटे हैप्लॉइड ओव्यूम बाहर और गोटे सेकेंड पोलार बॉडी बाहर। बुझीपार पे।